नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। देखिए साथियों, हम लोग एडिटोरिया बुक की बिहार तत्व संग्रह बुक की सीरीज को चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिहार के जनजातीय विद्रोह तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति और उसके बाद के टॉपिक को। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हम लोग 1857 की क्रांति से पहले, उसके विद्रोह को कवर करने से पहले हम लोग उसके पूर्व में जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। क्या? उसके पूर्व 1857 क्रांति से पूर्व जितने भी विद्रोह हुए हैं उसके बारे में जानेंगे, जो कि बिहार से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बहावी आंदोलन, जो कि बिहार से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। क्या थे? अब्दुल अल बहाव थे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्या है? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक क्या थे? अब्दुल अल बहाव थे, जिन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। क्या? जिन्होंने इसको अरब क्षेत्र में प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, क्या? सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। क्या? भारत में इसको बहावी आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी। इसको आपको ध्यान में रखना है, किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार करना था, लेकिन बाद के समय में आने के बाद यह राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। भारत में इस विद्रोह के कितने केंद्र थे? दो। एक था पटना। क्या था? एक था पटना और दूसरा था सितना। पहला पटना था, प्रथम केंद्र सितना था और दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र से जो भी धन होता था उसे सितना भेजा जाता था। पटना केंद्र से जो भी धन की प्राप्ति होती थी उसको सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे। इसको, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से प्रतिनिधि थे? तो पहला है, आपको ध्यान में रखना है, कौन थे? इनायत अली। और दूसरा कौन थे? तो बिलायत अली। क्या? बिलायत अली। पहला इनायत अली और दूसरा बिलायत अली। तीसरा फरहत अली और चौथा मोहम्मद हुसैन। देखिए, इसमें आपको इनायत अली और बिलायत अली दोनों एक जैसा नाम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों को नाम को आपको याद करके रखना है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि बहावी आंदोलन के पटना केंद्र से कौन इसके प्रतिनिधि थे? तो इनायत अली और बिलायत अली आपको टिक करना है आंसर में। देखिए आगे है कि बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल में जो भी फराजी आंदोलन हो रहा था वो बहावी आंदोलन से ही एक प्रकार से प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में, क्या? बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास, मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। देखिए, बहावी आंदोलन को अंततः दबा ही दिया गया। 1863 में अम्बाला में दबा दिया गया और 1865 में पटना अभियान चलाया गया, जिसके कारण पटना में भी अभियान खत्म हो गया। यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, बहावी आंदोलन से आपको मुख्य रूप से ये बातें ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल अल बहाव थे। कौन थे? अब्दुल अल बहाव थे। और भारत में इसको याद रखना है, कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। इसको ध्यान में रखना है। केंद्र आपको सितना और पटना ध्यान में रखना है। और पटना में कौन कौन से प्रतिनिधि थे? तो आपको इनायत अली और बिलायत अली दोनों को याद ध्यान में रखना है। और कौन आंदोलन इससे प्रेरित था? तो फराजी आंदोलन। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? नोनिया विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग नोनिया विद्रोह को कवर करेंगे। बिहार के सोहरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोहरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोहरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि के क्षेत्र में होता था। क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ सोहरा का उत्पादन होता था। तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि के क्षेत्रों में सोहरा का उत्पादन होता था और सोहरा से बारूद बनाया जाता था। बिचौलिए कच्चा सोहरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोहरा बेचना शुरू किया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई
जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने यह विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह को दबा दिया गया। देखिए इसमें होता था कि जो जो सोरा का उत्पादन किया जाता था वो बिचौलिया उसको कम दाम देते थे, इसलिए जो नोनिया जाते थे वो अपने से सोरा बेचना प्रारंभ किए। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया तो नोनिया समुदाय ने इस विद्रोह करना पड़ा इसके खिलाफ। चलिए हम लोग दूसरा जान लेते हैं आगे लोटा विद्रोह के बारे में। क्या लोटा विद्रोह के बारे में? यह विद्रोह मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों के द्वारा किया जाता था। इसमें यह था कि पहले इनको तांबे के लोटा दिया जाता था जेल में, उसके स्थान पर अंग्रेज़ों ने इसे मिट्टी का लोटा दे दिया। इसके कारण यह विद्रोह हुआ था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 में विद्रोह को अंततः दबा दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना ही पड़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा 1857 की क्रांति और बिहार। क्या? 1857 की क्रांति और बिहार। देखिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे क्या क्या राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तात्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। जो तात्कालिक कारण था वो चर्बीदार कारतूस की वजह से यह विद्रोह बना था। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, डेट को याद रखना है, 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। इस पे एक मूवी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मंगल पांडे, जिसको मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। मंगल पांडे आमिर खान ने अभिनय किया है। अब देखिए मंगल पांडे जी को फांसी तो हो जाती है, इसके आगे देखिए विद्रोह का स्वरूप क्या होता है। 1857 क्रांति का वास्तविक उद्भव हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? तो मेरठ से माना जाता है, जहाँ मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह, जिसे बूढ़ा बादशाह भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया करते हुए इस विद्रोह की शुरुआत की और सेनापति बख्त खां को बनाया था। किसको बनाया था? तो बख्त खां को बनाया था। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी, इसको ध्यान में रखना है। और सेनापति इस विद्रोह का किसे बनाया गया था? तो बख्त खां को बनाया था। अब विद्रोह के केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बिहार से है तो रिलेटेड, तो बिहार को आपको ध्यान में रखना है। बिहार में बाबू कुंवर सिंह नेतृत्व करता थे। दिल्ली से है तो बहादुर शाह जफर और उसके सेनापति बख्त खां। इसको दमनकर्ता कौन थे? तो निकलसन और हडसन। कानपुर में थे तो कानपुर नाना साहब थे। इसके दमनकर्ता कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल। लखनऊ से थे, जिसे अवध भी कहा जाता, तो बेगम हजरत महल इसके नेतृत्व करता थे। इसको दमन कैंपबेल ने किया था, अंग्रेज अधिकारी। झांसी से आप लोग को पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। इसको दमन करता हीरोज से, जनरल हीरोज। इलाहाबाद से तो लियाकत अली इसके दमन करता नील थे। बरेली से तो खान बहादुर खां विंसेंट हायर इसके दमन करता थे। फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला। क्या? मौलवी अहमदुल्ला इसके दमन करता रेनाड थे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। बिहार में विद्रोह की शुरुआत किस प्रकार के हुई थी? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव, कहाँ? देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन बेस्ली और सर्जन डॉ ग्रांट मारे गए थे। जब यह विद्रोह हुआ था तो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। रोहिणी में जो भी विद्रोह हुआ उसको मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया।
विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। रोहिणी रेजिमेंट को वहाँ बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ और ये पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुस्तक विक्रेता कौन थे? तो पीर अली के द्वारा पटना में विद्रोह का शुरुआत किया गया था। कौन सा विद्रोह का? तो 1857 की क्रांति का विद्रोह का शुरुआत पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था इस विद्रोह में, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। अब यहाँ से विद्रोह तेजी गति पकड़ता है। आगे देखते हैं, अब बाबू कुंवर सिंह से तो ये सैनिक मिल गए। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर, गया पहुंचकर 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। अब उन्होंने टिकारी राज पर हमला करके 10,000 रुपये भी लूट लिए थे। क्या? 10,000 रुपये लूट लिए थे। कहाँ से? टिकारी राज से। और कहाँ से 400 कैदियों को मुक्त कराया था? तो भागलपुर और गया के जेल से। अब बाबू कुंवर सिंह के बारे में देख लेते हैं। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बाबू कुंवर सिंह से सवाल बनते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है एक एक बात को। देखिए, बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह को माना जाता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह होगा। जगदीशपुर से पूछ दे या तो आरा से पूछ दे किसने नेतृत्व किया था, पटना से किसने नेतृत्व किया था, तो आपका आंसर बाबू कुंवर सिंह होना चाहिए। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई कौन थे? तो अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह थे। एवं रीत नारायण सिंह और उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। मुख्य रूप से अमर सिंह। इसके आगे जब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों से गोरिल्ला युद्ध को संचालित करते थे। तो आपको अमर सिंह के बारे में ध्यान रखना है। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। किन्हें? बाबू कुंवर सिंह को प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। जो पटना का कमिश्नर था टेलर, बाबू कुंवर सिंह को संदेह की दृष्टि से देखता था। क्यों संदेह की दृष्टि से देखता होगा? क्योंकि ये विद्रोह के फिराक में थे कि कब विद्रोह कर दें हम, और ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना भी चाहते थे। इस वजह से कमिश्नर टेलर बाबू कुंवर सिंह को संदेह की दृष्टि से देखते थे, कहीं ये विद्रोह न कर दे। और कमिश्नर टेलर ने बाबू कुंवर सिंह को पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन टेलर का नीयत में खोट था। वो जितने भी लोगों को अपने पास पटना आकर भेंट करने के लिए बुलाया था, सबको वो धोखे से मार देते थे। देखिए आगे देख लेते हैं। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन और बाहिजुल हक के साथ हुए विश्वासघात, देखिए विश्वासघात करके वो सबको मार देते थे। विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने को अस्वीकार कर दिया था। मौलवी अहमदुल्ला को इसने क्या किया था कि बोला था आप हमें भेंट करने के लिए आइए, आपको जितना भी मांगे हम आप पूरा करेंगे। इन्होंने नाप पर, जिस नाप पर इन्होंने भेंट करना था उन नाप को ही पलटा दिए थे, जिसमें मौलवी अहमदुल्ला की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए कि बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4 जज सैनिकों की एक सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें, गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार भी उन्होंने कर लिया था। आरा पर अधिकार हो जाने से आरा को मुक्त कराने अब अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज किसके नेतृत्व में आते हैं? तो कैप्टन डनमर के नेतृत्व में आते हैं, जो ये यहाँ पराजित भी हो जाते हैं। कहाँ? बाबू कुंवर सिंह से पराजित भी हो जाते हैं, जिसमें होता है कि कैप्टन डनमर मारा जाता है। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजता है। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने उनकी हवेली, बाबू कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को तोड़ दिया। आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। हवेली और मंदिर तो तोड़ दिया, लेकिन आरा और जगदीशपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था।
अब देखिए होता है कि बाबू कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचते हैं और उन्होंने अवध के शाह आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया था। देखिए जब कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा तो रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ गए। उन्होंने नाना साहब से भेंट की और उन्होंने वहाँ भी अंग्रेजों को पराजित किया था और आजमगढ़ को वहाँ से स्वतंत्र किया था। किससे? अंग्रेजों से। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर, क्या अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर, जिसे शिवपुर घाट, गंगा नदी पर है, पार करने के क्रम में सेनापति डगलस, इस नाम को आपको याद में रखना है। कौन? सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो जाता है। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा था कि हे गंगा मैया, अपने प्यारों की या अनचिंकन भेंट स्वीकार करो। हे गंगा मैया, अपने प्यारे की या अकिंचन भेंट स्वीकार करो। आप देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। उन्हें गंगा मैया को अपना बायां हाथ काट करके भेंट किया था। आगे हम लोग देखते हैं 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट की सेना आई। इनकी सेना को भी बाबू कुंवर सिंह ने अपने घायल अवस्था में ही इनको फिर से बुरी तरह पराजित कर दिया था। समझ सकते हैं 80 साल की उम्र में कितना जोश था उनके वीर कुंवर सिंह के हाथों में। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। 23 अप्रैल को उनके हाथ में गोली लगती है और 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को बहुत सारे खून बह जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु के समय बोल सकते हैं जगदीशपुर स्वतंत्र था। क्या था? जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई, जिसे अमर सिंह कहते हैं, ने आंदोलन को नेतृत्व संभाला, आंदोलन को जारी रखा। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। सरकार यानी कि अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। क्या? अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। क्या? विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए और महारानी विक्टोरिया ने समाधान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार से उसका संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।